Students, now I am discussing exercise 22A, question number 7 from the textbook, page number 337. आप अगर क्वेश्चन को पढ़ो और मैं आपको समझाऊं क्वेश्चन क्या है, तो आई जस्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू. क्वेश्चन है कि एक ट्री है, एक ट्री था जो कि किसी शहर में कहीं तूफान वगैरह आया होगा, तो ये ट्री अप्रूट हो गया. अप्रूट हो गया मतलब रास्ते पे गिर गया. बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब बारिश के सीज़न रहते हैं या खूब हवा तेज चलती है तो जनरली द ट्री गेट्स अप्रूटेड. ये ट्री टूट के ज़मीन पे गिर जाते हैं. मतलब अब ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह रहा है कि ये एक ट्री है जो अप्रूट होके ज़मीन पे गिर गया. जो अप्रूट, पहले ये ऐसा था, अब ये अप्रूट होके बीच से टूटा इसका और ये ज़मीन पे गिर गया. ठीक है. जब ये ज़मीन पे गिरा तो इसका जो टॉप था, मतलब ये यहाँ वाला पॉइंट, वो ग्राउंड के साथ में एक एंगल बना रहा था. कितने का एंगल बना रहा था? 45 डिग्री का. ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि जब ट्री टूट के गिरा तो जो उसका ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन था वो ग्राउंड के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा था. ठीक है. और वो जो तो ट्री का टॉप था वो ट्री के ट्रंक से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे था. जो ट्री का टॉप था वो ट्री के ट्रंक से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे था. मतलब अब इस क्वेश्चन को अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करूं तो ऐसा कुछ फिगर बन रहा है. ये रिमेनिंग ट्री ट्रंक, ये ए बी है, रिमेनिंग ट्री ट्रंक. ए सी है ट्री का वो पोर्शन जो कि अपरूट हो गया, जो कि गिर गया ट्री से टूट के. सी है ट्री का टॉप जो कि बी से, ट्री के ट्रंक से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर है. और ट्री का ड्रॉप ग्राउंड के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये है क्वेश्चन ऐसा. तो ए बी, व्हाट ए बी इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ trunk, what AC is uprooted part of tree, है ना. what BC is distance of tree top from trunk. ये सारा मैंने डिटेलिंग कर दिया फिगर का. ए बी है मेरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रंक जो टूटा नहीं, जो कि ग्राउंड पे वैसा ही बना रहा. ए सी है ट्री का वो हिस्सा जो कि टूट के ज़मीन पे गिर गया. बी सी है कि वो जब ज़मीन पे गिरा तो उसका टॉप, ये जो टॉप था वो ट्री के ट्रंक से कितना दूर था? 1 पॉइंट. तो बी सी वो डिस्टेंस दिखा रहा है, डिस्टेंस ऑफ ट्री टॉप फ्रॉम ट्रंक. ये टॉप लिखा है, ट्री टॉप फ्रॉम ट्रंक. क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो, अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो वो बोल रहा है मुझे यार ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री बता दो. ये वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे. वो बोल रहा है मुझे ओरिजिनल, टूटने के पहले की हाइट बताओ.
कि टूटने के पहले ये ट्री कितना हाइट का रहा होगा। तो क्या आप ये बात अग्री करते हो कि अगर ये ट्री टूटा नहीं रहता तो ये ट्री की हाइट होती बी ए प्लस ए सी। ये वाला जो पोर्शन है ये तो वो है जो नहीं टूटा, ग्राउंड पे वैसे ही खड़ा रह गया, और ए सी वो वाला पोर्शन है जो टूट के नीचे गिर गया। अगर ये ए सी को वापस स्ट्रेट कर दूं तो क्या ये ओरिजिनल ट्री वापस मुझे मिल जाएगा, बी ए प्लस ए सी। मतलब इस ट्री की ओरिजिनल हाइट, इस ट्री की ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू बी ए प्लस ए सी। अब क्वेश्चन में मुझे बताओ, कहीं एलिवेशन वेलिवेशन कहीं ऐसा आपको वर्ड दिख रहे हैं क्या? कहीं भी नहीं दिख रहे, है ना। ना इसमें कोई कुछ देख रहा है ना। यहाँ पे जो ट्री ट्रंक है वो हाइपोटीनियस का रोल, ये जो ट्री जो पोर्शन गिरा ट्री का वो हाइपोटीनियस का रोल प्ले कर रहा है। मतलब आप उसको देख और फील कर सकते हो जाके। तो ये क्वेश्चन में हमें साइन और कॉस यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब अलग अलग वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। हमें बी ए निकालना है, हमें ए सी निकालना है, और जैसे ही हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे उनको ऐड करेंगे, हमें ट्री का ओरिजिनल हाइट मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, एट ए टाइम एक ही करो। पहले बी ए को कैलकुलेट करते हैं, फिर ए सी को करेंगे। तो पहले बी ए को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, बी ए कैलकुलेट करना है, जो कि एंगल के अपोजिट साइड है, और 1.5 मीटर दिया है जो एंगल के एडजेसेंट साइड है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट दोनों आते हैं, हाइपोटेनियस नहीं आता? tan। तो आप यहां लगा दोगे tan 45। क्या रहता है? अपोजिट यानी ए बी अपॉन एडजेसेंट यानी बी सी। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है? 1.5। 1.5 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का आंसर आ जाएगा 1.5। चलो यार, ए बी तो निकाल लिया, 1.5 का है। अब ये निकालना है ए सी। ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे ट्री की ओरिजिनल हाइट मालूम चल जाएगी, ए बी प्लस ए सी, मतलब ट्री की ओरिजिनल हाइट है। ठीक है, तो एक काम तो हो गया। अब दूसरा ए सी निकालता हूँ। मैंने देखा यार ए सी तो हाइपोटीनियस है, और मुझे इस ट्रायंगल में 45 डिग्री के एडजेसेंट साइड दिख रहा है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे cos 45। cos 45 काय के बराबर होता है? एडजेसेंट साइड यानी बी सी अपॉन हाइपोटीनियस यानी ए सी। cos 45 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। ये cos का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटीनियस, cos में आता है, tan में नहीं आता। और अब मुझे ए सी निकालना था जो कि हाइपोटीनियस था, और जो मुझे साइड दी गई थी वो 45 डिग्री के एडजेसेंट थी। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें एडजेसेंट साइड और हाइपोटीनियस आता है? कॉस है, इसलिए कॉस लगाया। साइन क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि साइन से तो ए बी निकल जाता था। अगर ए बी मालूम होता मुझे, वैसे मैंने निकाल के रखा है कि ए बी भी 1.5 है, आप साइन भी लगा सकते थे चाहते तो, लेकिन मैंने अभी कॉस लगा दिया। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। बी सी आपको मालूम है 1.5। ए सी, अब ए सी यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ जाएगा, तो ए सी का आंसर आ जाएगा 1.5√2। ए बी आ गया, ए सी आ गया, दोनों को ऐड कर देता हूँ तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.5√2 + 1 मीटर्स। दिस इज योर फाइनल हाइट ऑफ द ट्री। आप इसको ऐसे भी रहने दिए
तो मैं आपको पूरे मार्क्स दूंगा इस क्वेश्चन में। लेकिन ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।